दोस्तों हम सब जानते हैं कि भारत के अंदर ट्रक ट्रांसपोर्ट का कारोबार करना कितना मुश्किल है, हजारों परेशानियां हैं और उसमें एक परेशानी सबसे बड़ी ये है कि रोड साइड एमेनिटीज नहीं है, यानी कि सड़कों के साइड में ट्रक ड्राइवरों के रुकने के लिए ना तो ढंग के पार्किंग स्लॉट्स हैं, ना वहां पर रहने की, सोने का, नहाने का कोई बंदोबस्त होता है। सिर्फ ढाबे होते हैं हमारे देश में, वो भी कहीं पर अच्छे और कहीं पर बेहद ख़राब हमें मिलते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि विदेशों के अंदर बहुत अच्छे ट्रक स्टॉप्स बने होते हैं ट्रक ड्राइवर्स के लिए, ट्रक मालिकों के रुकने के लिए, वहां पर आराम करने के लिए। लेकिन आज की ग्राउंड रिपोर्ट में दोस्तों हम आपको दुनिया का सबसे बड़ा ट्रक स्टॉप दिखाने जा रहे हैं, जो देखकर सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आप चाहे भारत में ट्रक चला रहे हैं या फिर विदेश में, आपको यह ग्राउंड रिपोर्ट जरूर देखनी है और देखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा ट्रक स्टॉप जो ट्रक ड्राइवर्स के लिए खास करके बनाया गया है वो कैसा दिखता है और क्या क्या वहां पर सुविधाएं जो हैं वो दी जा रही हैं। आइए शुरू करते हैं आज की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में देखें ट्रांसपोर्ट टीवी और जीतें हर दिन 25 लीटर डीजल और एक एलईडी टीवी। जब देखना ही है ट्रांसपोर्ट टीवी तो देखें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पे, अभी डाउनलोड करें। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों जिस ट्रक स्टॉप की मैं बात कर रहा हूं वो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रक स्टॉप है। और क्यों कहा जाता है इसे दुनिया का सबसे बड़ा ट्रक स्टॉप, वो आप जान जाएंगे जब मैं आपको एक एक करके उसकी खूबियां बताऊंगा। जी हाँ, सबसे पहले बता दूं कि ये ट्रक स्टॉप है कहां। ये ट्रक स्टॉप है अमेरिका के अंदर और अमेरिका का एक बेहद मशहूर शहर है आयोवा। आयोवा के अंदर एक जगह है वालकोट के नाम से। वालकोट के पास में ये ट्रक स्टॉप बना हुआ है और ये मैं बताऊं कि 1964 में ये पहली बार बनाया गया था बिल मून नाम के एक व्यक्ति के द्वारा। उस समय जो ट्रक स्टॉप बनाया गया था उसमें सिर्फ बेसिक सर्विसेज अवेलेबल थी। गैस अपनी गाड़ी में भरवा सकते हैं, जैसे आप जानते होंगे कि अमेरिका के अंदर बहुत सारे ट्रक जो है वो गैस पर चलते हैं। इसके अलावा खाने की फैसिलिटी थी और आप वहां पर रुक सकते हैं और इसके अलावा गाड़ियों की थोड़ी बहुत ही रिपेयर वगैरह करा सकते हैं। इतना बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट था। 1964 में ये शुरू किया गया था बिल मून के द्वारा, लेकिन 1964 से शुरू होकर अब 2022 आते आते इन्होंने वहां पर क्या कमाल की है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो दोस्तों आप ये नज़ारा देखें, इससे पहले कि मैं आपको एक एक करके इनकी फैसिलिटीज़ के बारे में बताऊं। कितना विशाल ये एरिया है और कितना देखने में दिलचस्प और खूबसूरत है। भारत के अंदर आप ट्रक ड्राइवर तो छोड़ दीजिए, नॉर्मल आम लोगों के लिए जो कार से ट्रैवल करते हैं उनके लिए भी शायद इससे शानदार फैसिलिटी भारत में मौजूद नहीं है। और ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स के लिए, ट्रक मालिकों के लिए, जो भी ट्रक चलाते हैं उन लोगों के लिए शानदार फैसिलिटी वहां पर बनाई गई है। आयोवा 80 इसका नाम है। खैर एक एक करके शुरू करते हैं, इसमें क्या खास है। सबसे पहले तो इसके अंदर गैस आइलैंड्स बने हुए हैं। ऐसे ढेरों जगह बनी हुई हैं जहां पर आप गाड़ी में गैस भरवा सकते हैं और फ्यूल सेंटर बने हैं। 15 डीजल पंप वहां पर अवेलेबल हैं ट्रकों में डीजल डलवाने के लिए। इसके बाद आ जाएं, कन्वीनियंस स्टोर बना हुआ है। दिनचर्या की कोई भी आपको कोई चीज़ खरीदनी है अपने लिए, चाहे वो कपड़े हों या फिर आपको कोई टूथपेस्ट, ब्रश, कुछ भी वो चीज़ जो आपको ट्रैवलिंग में ज़रूरत पड़ती है उसके लिए एक बड़ा कन्वीनियंस स्टोर यहाँ पर बना हुआ है। इसके अलावा दोस्तों जैसे हमारे देश में मॉल्स में आप जाते हैं वहाँ पर फूड कोर्ट्स बनी रहती हैं। एक ही जगह पर 10-15 तरह के रेस्टोरेंट्स होते हैं जो आपको दिल करे आप खा सकते हैं। उसी तरह का फूड कोर्ट यहाँ पर बना हुआ है। इस आयोवा 80 जो ट्रक स्टॉप है वहाँ पर एक बहुत विशाल फूड कोर्ट है। सैकड़ों आपके पास ऑप्शंस हैं खाने की, आप जो भी अपनी पॉकेट के हिसाब से, अपने टेस्ट के अनुसार से वहाँ पर खा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ड्राइवर अम्यूनिटीज़ की अगर हम बात करें तो शावर है, मतलब नहाने का इंतज़ाम है बहुत शानदार। उसके अलावा हेयर कट की फैसिलिटी वहाँ पर अवेलेबल है। दांतों का डॉक्टर, जी हाँ, डेंटिस्ट भी वहाँ पर अवेलेबल है 24/7। इसके अलावा दोस्तों वर्कआउट जिम है वहाँ पर, आप जिम कर सकते हैं। आपको बॉडी बनाने का शौक है तो आप अगर वहाँ रुके हैं तो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे वहाँ जिम में बिता सकते हैं। और इसके अलावा लॉन्ड्री दोस्तों, आप ट्रैवल कर रहे हैं कई दिनों से तो आप अपने कपड़े धुलवा सकते हैं, वहाँ पर लॉन्ड्री का इंतज़ाम है वहाँ पर। और दोस्तों सबसे बड़ी मैं इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताऊँ, मैं दाद देता हूँ उस व्यक्ति की जिसने ये सोचा और फिर करके दिखाया। यहाँ पर दोस्तों ट्रक ड्राइवर्स के लिए, ट्रक ओनर्स के लिए एक मूवी थिएटर भी बना हुआ है। जी हाँ, 60 सीटर एक मूवी हॉल भी है। आपके पास टाइम है तो आप वहाँ पर मूवी देख सकते हैं, फिल्में देख सकते हैं।
इसके अलावा आगे चलते हैं दोस्तों, गिफ्ट स्टोर है, आपको किसी के लिए गिफ्ट खरीदना है, घर जा रहे हैं बच्चों के लिए, गिफ्ट लेके जा सकते हैं। इसके अलावा किचन है, बुफे यानी कि आप पे करके जितना मर्जी वहाँ पर खा सकते हैं, वो सिस्टम है। ट्रक कस्टम शॉप है, आप ट्रक को मॉडिफाई कराना चाहते हैं, जैसे हमारे देश में कारों की मॉडिफिकेशन होती है, बाइक्स करा लेते हैं लोग, उसी तरीके के ट्रक का कोई खास आपको कस्टमाइजेशन करानी है तो उसकी वहाँ पर शॉप है। वे ब्रिज है, गाड़ी की वजन कराना है आपका, धर्म कांटा जैसे हम बोल देते हैं। ट्रक वॉश का इंतज़ाम है, गाड़ी धुलवानी है आपको, और इसके साथ साथ डॉग वॉश का भी इंतज़ाम है। अगर आप डॉग प्रेमी हैं, आप कुत्ता लेकर अपना साथ चलते हैं गाड़ी में, तो उसके नहलाने का भी इंतज़ाम है डॉग वॉश का, जी हाँ। और इसके अलावा सर्विस सेंटर है, गाड़ी की सर्विस करानी है आप वहाँ पर करा सकते हैं, गाड़ी की सर्विस होगी, आप अपनी सर्विस साथ साथ करा सकते हैं, नहा धो सकते हैं, घूम सकते हैं, फिल्में देख सकते हैं। इसके अलावा लोड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है दोस्तों, वहाँ पर काम की बात भी हो रही है, आपको लोड चाहिए, आप पीछे से खाली आ रहे हैं तो वहाँ पर उसका इंतज़ाम भी है, बुकिंग कंपनी वहाँ पर बैठी हुई है, आपको लोड भी देंगी वो। इसके अलावा बहुत बड़ा एक वाटर टावर है, वहाँ पर इतने सारे लोग आते हैं तो उनको वाटर सप्लाई का लिए उन्होंने वाटर टावर बनाया हुआ है। और हैरान रह जाएंगे दोस्तों आप अगर मैं आपको बताऊंगा कि पार्किंग लॉट कितना बड़ा है। जी हाँ, 900 ट्रक वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। और आप अमेरिकन ट्रक्स की लंबाई जानते हैं, कितने बड़े बड़े रिग वहाँ पर चलते हैं आमतौर पर, और 900 गाड़ियाँ वैसी वहाँ पर खड़ी हो सकती हैं। और दुनिया के सबसे बड़े पार्किंग लॉट में से ये एक पार्किंग लॉट है। और इसके अलावा दोस्तों ट्रक म्यूजियम भी वहाँ पर बना हुआ है, जैसे हमारे देश में 1947 के पहले के ट्रक जो अब बंद हो गए हैं, डी मॉडल वगैरह कह देते थे, तो उनके जो पुराने मॉडल हैं जो पहले चलते थे, एज अ म्यूजियम पे वहाँ पर उनको संभाल कर रखा गया है ताकि नए लोग देख सकेंगे पहले किस तरह की गाड़ियाँ वहाँ पर चलती थी। अब अकेले नहीं हैं आप, देश की पहली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन आ चुकी है ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर, अभी डाउनलोड करें। और कुल मिलाकर दोस्तों मैं यहाँ पर बता दूं तो ये जो पूरी फैसिलिटी है, यहाँ पर डेली 5000 लोग आते हैं जिनको सर्विस वहाँ पर दी जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग दोस्तों, वहाँ पर एक ट्रक जैम्बूर होता है, एक मेला कह सकते हैं ट्रकों का लगता है, जहाँ पर लोग अपने ट्रकों को अलग अलग तरीके से सजा कर लाते हैं, सजावट करते हैं, और फिर जैसे फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है बच्चों का, उस तरीके से ट्रकों की वहाँ पर परेड होती है और लोग शोकेस करते हैं अपने ट्रकों को, और फिर जो सबसे खूबसूरत ट्रक उसमें से होते हैं उनको इनाम दिया जाता है। तो पूरा एक सेलिब्रेशन का माहौल भी है, काम भी हो रहा है, सर्विस सेंटर्स हैं, और वहाँ पर ड्राइवर की सर्विस, कहने का मतलब ड्राइवर के आराम का भी पूरा ध्यान रखा गया, और ना सिर्फ आराम बल्कि इंटरटेनमेंट, वहाँ पर मूवी थिएटर जैसे मैंने कहा तमाम चीज़ें, और डॉक्टर भी, मतलब ये इतनी शानदार फैसिलिटी वहाँ पर बनाई गई और पूरी तरह से ये प्राइवेट फैसिलिटी है। और उससे भी मैं इम्पॉर्टेंट बात ये है दोस्तों कि बनाई किसी प्राइवेट व्यक्ति ने इसलिए शायद कि ट्रक वालों की जेब में वहाँ पर पैसा है कि वो इन सब चीज़ों का मज़ा ले सकता है, इन सब चीज़ों को वहाँ पर अफोर्ड कर सकता है। इसीलिए लोग भारत जैसे देशों से पढ़कर, ग्रेजुएट होकर, पोस्ट ग्रेजुएट होकर वहाँ पर जाके ट्रकिंग करते हैं, वहाँ पर जाके ट्रक चलाना जो है वो पसंद करते हैं। उसके यही कारण है, इसी वजह से वहाँ पर सोसाइटी में ट्रक ड्राइवर्स की, ट्रक मालिकों की एक इज्जत है, एक उनका डिग्निटी है, रिस्पेक्ट है, वहाँ पर एक स्टेटस है कि अगर आप ट्रक चलाते हैं तो भी, वो इसी वजह से, क्योंकि सोसाइटी जब ऐसी फैसिलिटीज़ में आप लोग रहते हैं तो सोसाइटी जो दूसरे लोग हैं वो भी आपको इज्जत की नज़रों से देखते हैं कि भाई ये कोई अरे गरे लोग नहीं हैं, इतनी शानदार फैसिलिटीज़ में रहते हैं और इस तरीके से अपना काम करते हैं। उम्मीद करेंगे किसी दिन हमारे देश में भी ऐसी फैसिलिटीज़ ट्रक ड्राइवर्स के लिए बनेंगी। और यहाँ पर इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूँ कि बहुत जल्द, देखिए ये फैसिलिटी तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन भारत में अम्यूनिटीज़ को लेकर, रोड साइड अम्यूनिटीज़ के साथ साथ हमारे देश में तो सेफ्टी का भी बहुत बड़ा इशू है कि जिस ढाबे पर रुकते हैं आपको पता ही नहीं है कि वो सेफ़ है आपके लिए, आपकी गाड़ी के लिए या नहीं। तो उसको लेकर भी आने वाले दिनों में ट्रांसपोर्ट मॉल एक बहुत बड़ा, देश में पहली बार एक ऐसी चीज़ आपके लिए, एक ऐसी सर्विस बहुत जल्द ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पे लेकर आएगी जो इस समस्या की समाधान की ओर पहला कदम आप उसे कह सकते हैं। जब वो लॉन्च होगा तो उसके बारे में जानकारी देंगे। खैर उम्मीद करूंगा कि आपने ये एंजॉय किया होगा, पूरा आपको अच्छा लगा होगा जो ट्रक स्टॉप हमने आपको दिखाया। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ये वीडियो ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में देखा है तो आपको इसके पॉइंट्स मिले होंगे और उन पॉइंट्स के जरिए आपको मिल सकता है डेली हर रोज 5 लीटर डीजल और एक LED टीवी जीतने का मौका। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में टीवी देखने पर हर दिन मिलेंगे इनाम। जी हां दोस्तों, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर ट्रांसपोर्ट टीवी देखने वाले 5 लोग
हर दिन जीतेंगे 5 लीटर डीजल। और हाँ, जो सबसे ज्यादा महीने भर ट्रांसपोर्ट टीवी देखेगा उसे मिलेगा एक शानदार एलईडी टीवी। यानी कि जितना ज्यादा आप टीवी देखेंगे उतने आपके पॉइंट्स बनते जाएंगे। और उन पॉइंट्स को चेक करने के लिए या ज्यादा जानकारी पाने के लिए आप ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के रिवॉर्ड सेक्शन में जाएं। यानी अब खबरें भी और इनाम भी। ये हुआ ना आम के आम गुठलियों के दाम। इस इनामी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप को अभी अपडेट करें।